रेवेन्यू कोड का क्या मतलब होता है? लैंड लॉ जब हम पढ़ते हैं तो रेवेन्यू कोड टर्म आता है। रेवेन्यू कोर्ट एक स्पेशल कोर्ट होता है जो लैंड लॉ से रिलेटेड डिस्प्यूट्स को सुनता है। अगर आसान शब्दों में कहें तो यह कोर्ट ज़मीन के झगड़ों का निपटारा करता है। अब ज़मीन का झगड़ा, जैसे कि किसी का मालिकाना अधिकार, किसी ज़मीन का मालिकाना अधिकार को लेकर विवाद है तो उसको सुनेगा रेवेन्यू कोर्ट। अगर टेनेंसी को लेकर डिस्प्यूट है, किराएदार और मकान मालिक के बीच में डिस्प्यूट हो गया है, किराएदार कह रहा है ज़मीन मेरी है, मकान मालिक कह रहा है ज़मीन मेरी है, तो रेवेन्यू कोर्ट ऐसे मामले को सुनेगा। या फिर लैंड राइट को लेकर कोई विवाद हुआ है तो रेवेन्यू कोर्ट का जुरिस्डिक्शन बनता है। ज़मीन का हक दिल से जुड़ता है और रेवेन्यू कोर्ट सुनिश्चित करता है कि यह जोड़ हमेशा मजबूत रहे। रेवेन्यू कोर्ट क्यों ज़रूरी है? ज़मीन से जुड़े डिस्प्यूट्स जैसे किराएदार और मालिक का झगड़ा, लैंड ओनरशिप या रेवेन्यू रिकॉर्ड बहुत कॉमन है, खासकर विलेजेस में। रेवेन्यू कोर्ट इन मामलों को जल्दी और सही तरीके से सॉल्व करता है। रेवेन्यू कोर्ट सुनिश्चित करता है कि ये राइट सेफ रहे और कोई अनफेयर ना हो, अनफेयर ट्रीटमेंट किसी भी पार्टी के साथ ना हो, यह सुनिश्चित करता है हमारा रेवेन्यू कोर्ट। रेवेन्यू कोर्ट के कुछ मेन फंक्शंस होते हैं, जैसे कि लैंड डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना, टेनेंसी यानी किराएदारी की जो भी इश्यूज़ हैं उनको हैंडल करना, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को करेक्ट करना, अपील और रिवीजन सुनना। अब एक एक करके इन फंक्शंस को हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला फंक्शन लैंड डिस्प्यूट सॉल्व करना। रेवेन्यू कोर्ट ज़मीन के झगड़ों जैसे ओनरशिप या बाउंड्री डिस्प्यूट को सॉल्व करता है। कोर्ट दोनों पार्टीज़ की बात सुनता है और लॉ के अकॉर्डिंग फैसला देता है। टेनेंसी इश्यूज़ को हैंडल करता है हमारा रेवेन्यू कोर्ट। किराएदार और मालिक के बीच इश्यूज़ जैसे इजेक्टमेंट या सरेंडर या रेंट डिस्प्यूट को रेवेन्यू कोर्ट देखता है। रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को करेक्ट करता है यानी सही करता है रेवेन्यू रिकॉर्ड को हमारा रेवेन्यू कोर्ट। रेवेन्यू रिकॉर्ड लैंड रिकॉर्ड्स जैसे खतौनी या खसरा में गलती ठीक करता है। गलत रिकॉर्ड से ओनरशिप डिस्प्यूट हो सकते हैं, इसीलिए रेवेन्यू कोर्ट इन्हें फिक्स करता है। खसरा नंबर होता है हर ज़मीन का और खतौनी निकलती है हर प्रॉपर्टी की। तो अगर इसमें कोई नंबर गलत हो जाता है तो रेवेन्यू रिकॉर्ड को करेक्ट कर सकता है हमारा रेवेन्यू कोर्ट। अब रेवेन्यू कोर्ट के पास पावर रहती है कि वह अपील और रिवीजन भी सुनता है। अगर कलेक्टर या तहसीलदार का फैसला गलत लगे तो रेवेन्यू कोर्ट में अपील भी की जा सकती है। कोर्ट पुराने फैसले को रिव्यू करता है और ज़रूरत पड़े तो उन्हें चेंज भी कर सकता है। अब उत्तर प्रदेश जमींदारी एक्ट के रूल्स को लागू करना। रेवेन्यू कोर्ट यूपी जमींदारी एक्ट के रूल्स जैसे लैंड अलॉटमेंट, टेनेंसी राइट या सक्सेशन को लागू करता है। रेवेन्यू कोर्ट किन लॉज पे चलता है? इन यूपीजेडए एक्ट पे। यह सुनिश्चित करता है कि लॉ सही से फॉलो हो। रेवेन्यू कोर्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, यानी कौन कौन मेंबर हो सकते हैं रेवेन्यू कोर्ट के? सबसे पहले तहसीलदार कोर्ट होती है जो स्मॉल डिस्प्यूट जैसे रेंट इश्यूज़ को देखता है। उसके बाद आता है सब डिविजनल ऑफिसर जिसे एसडीओ कहा जाता है। ये थोड़ा बिगर डिस्प्यूट्स को सुनता है, जैसे ओनरशिप को हैंडल करता है, ओनरशिप जैसे डिस्प्यूट्स को सुनता है एसडीओ। फिर आता है कलेक्टर कोर्ट अपील्स और इम्पोर्टेंट केसेस देखते हैं। फिर आते हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ये हाईएस्ट रेवेन्यू कोर्ट होते हैं जो फाइनल अपील सुनते हैं। हर लेवल पर फेयर हियरिंग होती है ताकि जस्टिस मिले। तो ये है हायरार्की ऑफ रेवेन्यू कोर्ट, इसको आप नोट्स बना लीजिएगा पॉइंट्स में। हमारी डेली लाइफ में रेवेन्यू कोर्ट का असर क्या होता है? रेवेन्यू कोर्ट गाँव और सिटीज़ में ज़मीन से जुड़े मामलों को सॉल्व करता है, जैसे गलत रिकॉर्ड ठीक करने में मदद करता है, किराएदार और मालिक के झगड़े को निपटारा करता है, पुअर फार्मर्स को लैंड अलॉटमेंट में सपोर्ट करता है। रेवेन्यू कोर्ट सुनिश्चित करता है कि ज़मीन के हक सेफ रहें और डिस्प्यूट जल्दी सॉल्व हो। अगर डिस्प्यूट हो तो रेवेन्यू कोर्ट में क्या करें? अगर मान लो किसी प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद हो चुका है तो रेवेन्यू कोर्ट में क्या करें? जाके सबसे पहले आप एप्लीकेशन डालो, रिलेटेड रेवेन्यू कोर्ट जैसे तहसीलदार या एसडीओ केस में फाइल करो। आप अपने जुरिस्डिक्शन देख लो कि आपका जो कॉज ऑफ एक्शन है स्मॉल कोर्ट के हिसाब से है या बिगर कॉज ऑफ एक्शन है, तो अकॉर्डिंगली हायरार्की जो मैंने ऊपर बताई है उसी के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे एप्लीकेशन देनी होगी। फिर आपको प्रूफ देना होता है, डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, जैसे खतौनी या रेंट एग्रीमेंट दिखाना होता है। अगर आपको लगता है कि जो भी फैसला आया है वो सही नहीं है तो आप अपील कर सकते हैं। अगर फैसला गलत लगे तो हायर कोर्ट जैसे कलेक्टर या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में अपील की जा सकती है। फेयर चांस ऑफ हियरिंग देता है रेवेन्यू कोर्ट ताकि तुम्हारा जो हक है वो सेफ रहे।
तो अगर समरी देखें तो हमने सीखा कि रेवेन्यू कोर्ट लैंड लॉज में स्पेशल कोर्ट है जो उत्तर प्रदेश जमींदारी एक्ट 1950 के अंडर काम करता है। रेवेन्यू कोर्ट लैंड डिस्प्यूट, टीनेंसी इश्यूज और रेवेन्यू रिकॉर्ड्स और अपील और उत्तर प्रदेश जमींदारी एक्ट रूल्स को हैंडल करता है। इसका स्ट्रक्चर तहसीलदार से लेकर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तक जाता है। रेवेन्यू कोर्ट सुनिश्चित करता है कि ज़मीन का हक सेफ रहे, जस्टिस रहे। और एग्ज़ाम के लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लैंड लॉ का कोर सब्जेक्ट है रेवेन्यू कोर्ट। अगर लैंड लॉ आप में है तो रेवेन्यू कोर्ट ज़रूर पढ़ के जाएं और रेवेन्यू ऑफिसर भी देखा जा सकता है। अब भाई आपकी बारी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और ज़रूर बताएं क्या तुमने कभी लैंड डिस्प्यूट या रेवेन्यू कोर्ट से रिलेटेड केस सुना है।